Welcome to UPSC Exam Guru online live classes under the guidance of Suhail Turki and team. Register yourself by sending a message on 7003903572 for upcoming batches of NCERT and GS. आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, आई होप आप लोगों ने द हिंदू में भी पढ़ी होगी। हिस्ट्री से रिलेटेड आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडिया से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज मिली और ये हमारे जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसको बहुत ही ज्यादा एक फायदा होगा, क्योंकि काफी सारी चीजें ऐसी हैं। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली एक सिविलाइजेशन की जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अभी तक नहीं पता चली, और मैंने आपको पहले भी कहा था क्योंकि हमारे पास राइटिंग नहीं है, तो हम आर्कोलॉजिकल सोर्सेस ऑफ इंडिया के जितनी भी उनके द्वारा जो हमें एविडेंसेस दिए जाते हैं वो हमारे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। आज बात करेंगे कि आखिर क्या हमें नई फाइंडिंग मिली है और किस तरीके से नई खोज हुई और क्या चीजें हमें पता चली और किस पर्टिकुलर एरिया के बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर आई शुड स्टार्ट दिस क्लास, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूपीएससी एग्जाम गुरु पावर्ड बाय सुहेल तुर्की। अगर आप में से पहली बार कोई स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ा है, सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड hit the bell icon so that you will get a notification regarding my upcoming classes. आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं हिस्ट्री GS1 इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्ट एंड कल्चर से ये रिलेटेड न्यूज है, तो आप इसको एंशिएंट हिस्ट्री के थ्रू भी देख सकते हैं। और टॉपिक है कि 500 ईयर ओल्ड। अब ये होगा एक सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब सबसे पहले अब ये देख लीजिए कि हम जब ये चीजें पढ़ते हैं हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 500 ईयर ओल्ड यानी कि बहुत ही पुरानी एक फैक्ट्री हम लोगों को जो है मिली है, और इस फैक्ट्री के अंदर काफी सारी चीजें हमें मिली। अब देखना ये है कि क्या ऐसी चीज मिली है और इससे क्या फायदा हो सकता है हमारे लिए। तो हमें मिला है ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इस ज्वेलरी फैक्ट्री के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें मिली, अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। आप समझिए, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी है क्योंकि ये हमारा ऑर्नामेंट्स के साथ, जैसे आप मान लीजिए कि कुछ रिंग्स मिल गई, ऑर्नामेंट्स में काफी सारी चीजें आ जाएंगी। जैसे हमारे पास कोई रिंग है या कोई ऑब्जेक्ट हमें मिला है जो कि पर्सनली वो यूज करते थे फॉर डेकोरेशन वगैरह। अब ये ज्वेलरी जो है क्या सच में ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से बिलोंग करती है? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि वो लोग बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल के थे, कल्चर उनका बहुत अच्छा था, अपने आप को कपड़े पहनना या सारे सजाना संवरना उनको बहुत अच्छा लगता था। तो इससे पहले, लेकिन ये फैक्ट्री बोल रहे हैं, इससे पहले भी आपको याद होगा कि किसी तरीके की न्यूज हमें मिली थी, मिल्क फैक्ट्री आई थी। अब ये ज्वेलरी फैक्ट्री क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देती है, पहले थोड़ा सा मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस क्लास, अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो पहली बार यहाँ पे जुड़ा है, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू डू जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल सो दैट यू विल गेट अपडेट रिगार्डिंग माय क्लासेस एंड नोट एज वेल। प्लीज इस क्लास का माइंड मैप बना के जो है मुझे प्लीज अपने इस ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 5000 ईयर ओल्ड यानी कि 5000 साल पहले की ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है हरियाणा के अंदर, और ये इंडस वैली साइट जो है वो राखीगढ़ी। अब ये वाला जो एरिया बेसिकली हम बात करते हैं, आई होप इससे पहले भी आपने राखीगढ़ी का नाम सुना होगा। ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें काफी सारी चीजें ऑलरेडी ऐसा है कि हमें पहले भी मिली हैं। अब ये एक छोटा सा गांव आपको देखने को मिलेगा। वैसे राखीगढ़ी जो है एक विलेज है जो आर्कोलॉजिकल साइट से बिलोंग करता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। हिसारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्दर्न साइड से पड़ता है। अब ये भी जरा लिख दीजिएगा, ये आपका नॉर्दर्न इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा में पड़ता है, जो कि 150 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ दिल्ली है। और ये मैच्योर फेज जो हम राखीगढ़ी को देते हैं, तो राखीगढ़ी इज नोन एज अ मैच्योर फेज, यानी ये वो फेज था जब हम ये कह सकते हैं कि काफी कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर एडवांस हो चुका था। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि राखीगढ़ी आज फेमस हुई। राखीगढ़ी को याद करिएगा, ये फेज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या मिली थी भाई, 8 ग्रेव फाउंड यहाँ पे मिली थी हमें। यहाँ पे कुछ कब्रें मिली थी, उन कब्रों के द्वारा हमें काफी सारी जानकारी ऑलरेडी पहले भी मिली है। अच्छा, अब हरियाणा के अंदर है तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज यहाँ से हुई हैं इससे पहले भी। और आपको याद भी होगा कि मैं थोड़ा सा एक और बता दूं कि इस राखीगढ़ी की डिस्कवरी जो हुई थी या शुरुआत जो की थी वो सबसे पहले किसने की थी, अमरिंदर नाथ ने।
ये याद रखिएगा, ये नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इन्होंने 1997 से लेके 1998 से फिर 2001 काफी सारी चीजें कंडक्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेक्टेशंस किया गया और बहुत सारी चीजें भी हम लोगों को मिली, और अब भी हम ये कह सकते हैं कि इसको प्रोटेक्ट किया गया है। लार्जेस्ट हड़प्पन साइट्स में से एक साइट मानी जाती है। और लेकिन अभी तक इस वर्ल्ड को ये जो पर्टिकुलर राखी गढ़ी है, विलेज कुड नॉट गेट द वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस, बट उम्मीद है कि आगे। अब ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड ए 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी फैक्ट्री इन द राखीगढ़ी इन हरियाणा, वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डिस्कवरी येट। अब ये चल रही है, अभी भी इसके ऊपर है। ये कुछ चीजें जो है, ये देखिए किस तरीके से ये खुदाई की जाती है और इससे जो है फाइंड आउट किया जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे बड़ा बहुत ही बारीक समझ के इस तरीके की चीजें मिली हैं। अब ये देखिए यहाँ से ये चीजें मिली हैं हम लोगों को, और इसको हम इसी तरीके से प्रिजर्व करते हैं और म्यूजियम वगैरह में रखा जाता है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये होती है कि देखिए इससे हमें क्या फायदा होगा। हमारे पास काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो बुक के अंदर मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और मुझे याद है कि जब हम राखीगढ़ी की बात करते हैं तो राखीगढ़ी वैसी भी एक बड़ी लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। अच्छा, एक और चीज भी हो सकता है कि कभी आपसे पूछा जाए कि जो राखीगढ़ी का एरिया है तो यहाँ से कौन सी नदी भी बहती है। मैं बच्चों को पहले भी कह चुका था कि ये घाघर हाकरा रिवर प्लेन एरियाज के थ्रू जो है ये नदी है जो जिसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, ये फाइंडिंग जो मिली है जरा इसको इन ब्रीफली हम पढ़ ले। फाइंडिंग क्या हुई कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये आज की न्यूज है, विच हैज बीन वर्किंग इन द राखीगढ़ी इन हरियाणा फॉर द लास्ट 32 ईयर, 32 साल से यहाँ पे काम चल रहा है। अब इन 32 साल के अंदर हम लोगों ने काफी कुछ पाया भी है। मेड वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्कवरी जो है वो येट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मेकिंग फैक्ट्री। हमें पता चली है कि यहाँ पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी जहां पे ये सारी चीजें तैयार की जाती थी, और रिंग्स वगैरह हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, बहुत मतलब एक आप ये कह सकते हैं कि एक वेल एडवांस स्टेज था। आज भी अगर आप देखेंगे तो आज भी हमारे यहाँ पे बहुत सारी ज्वेलरी फैक्ट्रीज वगैरह हैं। So Rakhigarhi is a village and one of the oldest archaeological site belonging to the Indus Valley civilization in Hisar district of Haryana। ये तो आप जानते हुए ये इंपॉर्टेंट भी है, और इसकी लोकेशन, ये सारी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें और क्या हमें मिला, द स्ट्रक्चर ऑफ द सम हाउसेस, अगर आप इनके इस एरिया में जाते हैं और जो घर हैं, a kitchen complex and a 5000 year old jewelry making factory was discovered, which shows that the site must have been very important trade center। तो इसका मतलब है कि ये एरिया जिसमें एक फैक्ट्री थी तो इसका इस्तेमाल ट्रेड के लिए किया जाता था। अब ये ट्रेड बहुत सारे देशों के साथ किया करते थे जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और बुक के अंदर मेंशन भी एनसीईआरटी की बुक में भी है। अच्छा, अगर आप देखेंगे कॉपर हो गया और फिर हो गया गोल्ड। ज्वेलरी के लिए कॉपर गोल्ड वेर ऑल्सो फाउंड विच हैड बीन हिडन फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर। तो गोल्ड का इस्तेमाल हुआ है और कॉपर। अब ये प्री का क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी दो चीजें, कौन से दो मेटल मिले हैं। तो ये प्री का क्वेश्चन मिलेगा आपको कि कॉपर और गोल्ड की ज्वेलरी जो है वो मिली है, और हजारों साल से ये मतलब हिडन थी, अचानक से मिली। अभी आप देखिएगा कि इनके ऊपर जो इमेज हैं क्या हैं, किस तरीके की हुआ करती, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप देखेंगे लाइक सोनाली इन उत्तर प्रदेश एक साइट है विच गैनीड अटेंशन फॉर इट्स ब्रॉन्ज, वहां पे हम लोगों को अलग मेटल मिला है। सॉलिड डिस्क व्हील कार्ड्स फाउंड इन 2018, 2018 में वहां से मिला, विच वेयर बी इंटरप्रेटेड बाय द सम ऑफ हॉर्स पुलेट चैरिट्स को लगाया जाता था, जिसमें हम लोग कह सकते हैं रथ वगैरह जो है वो हुआ करता था। ग्रेवयार्ड्स हमें मिले इनसाइड आर्कोलॉजी। दिस एक्सप्लेन द सिविलाइजेशन बिलीव इन द लाइफ आफ्टर डेथ। इन कब्रों के द्वारा ये पता चला था कि भाई देखिए कि इनकी लाइफ के अंदर एक बात थी कि शायद ये रिलीजियस पर्सन थे, क्योंकि ये बिलीव करते थे कि मरने के बाद एक जिंदगी हो रहा है, क्योंकि ये अपनी कब्रों के अंदर काफी सारी चीजें लोगों को साथ दिया करते। तो जब जब हम लोग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ऐसी चीजें निकालेगा तो डेफिनेटली हमारे लिए वो फायदा होगा, क्योंकि हमारे बुक्स के अंदर वो नहीं है। आर्कोलॉजिकल सर्वे हैज मेड अ लॉट ऑफ डिस्कवरीज इन द लास्ट 2 months इन राखीगढ़ी व्हिच पॉइंट टू बी अ सिविलाइजेशन प्रोसेसिंग स्टेडली टुवर्ड्स अ डेवलपमेंट। अब ये हमें फायदा है, और उम्मीद भी ये की जा सकती है कि राखीगढ़ी के बारे में और अगर कोई इंफॉर्मेशन आ जाती है हम लोगों के पास, तो डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि आगे भी इन फ्यूचर अगर हमारे पास बुक्स नहीं भी हैं
तो हम ये कह सकते हैं कि सर डेफिनेटली आगे भी इस तरीके की जो है हमें मिलेंगी, और इनसे ये फायदा होगा कि शायद जो बुक्स के अंदर मेंशन नहीं है, या हम लोग जो सिर्फ एजिप्शियन और एज्यूम करके ये चीजें लेते हैं, शायद उनसे बेटर हमें जानकारी यहाँ पे मिल जाए। थाउजेंड ऑफ अच्छा, यहाँ पे देखिए कि हमें बर्तन वगैरह मिले, सील्स वगैरह मिली, चिल्ड्रंस के टॉयज वगैरह मिले हैं। डॉक्टर संजय मंजाल जो कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं, एडीजी ने कहा जाता है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वी हैव डन, इनका कहना है कि वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन, यहाँ पे ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के अंदर की बात कर रहे हैं, हस्तानीपुर एंड राखीगढ़ी इन द लास्ट 20 ईयर, 20 साल से हम काम, यू कैन से दैट दिस पीपल ऑफ राखीगढ़ी वेयर द एंसेस्टर ऑफ द पीपल ऑफ द हस्तानीपुर, ये इन एरिया को जोड़ने की बात भी है, एंड फ्रॉम दिस द कल्चर गॉट डेवलपमेंट एंड इट बिकेम एज स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, फिर ये आगे आगे पूरी कंट्री में फैलता भी गया। ये इनकी तरफ से कोटेशन भी डाल दी गई थी। सो आपको ये वाला पॉइंट तो नहीं लिखना है, बस मैं ये इसलिए दिखा रहा हूं कि इनकी इंफॉर्मेशन क्या कहती है। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर मैं आपसे पूछूं, तो आप ये बताइए, मैं जो उम्मीद है कि शायद आप बैठ के थोड़ा सा इस पे ऊपर काम भी करेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ राखीगढ़ी in the phase of इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो अब ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिएगा, इसमें सिर्फ आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर हरियाणा का ये जो साइट है, ये किस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर इसको निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि वो कल्चर नीचे आ जाएगा। तो डेफिनेटली इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो होपफुली आप लोग इसको जरा देखेंगे, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दिस वाज ऑल अबाउट हियर, एंड होपफुली ये आप लोगों को कल बाकी के चैनल्स पे दिखे, तो मैंने आज ही पढ़ा तो सोचा कि इसके ऊपर बात कर दूं। और फिर से एक बार वो मिल्क फैक्ट्री बनी, अब ज्वेलरी फैक्ट्री आई। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम लोगों को काफी कुछ, और क्योंकि अभी ये तो बुक्स के अंदर में भी मेंशन नहीं होगा। So thank you so much for being with me. Any candidates who want to take a subscription, please do join this Telegram channel and do share this video with your friends. And kindly I request all of my candidates, please request share the mind map ग्रुप के अंदर शेयर किया करें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो ये आपको याद नहीं रहेगा। Stay safe and stay blessed. Bye bye.